बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आपके घर में 3-4 अदद आलू भी हैं तो आप बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए आपको बनानी होगी आलू की चिप्स। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये चिप्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान होती है। आप खामखा इसको मुश्किल समझ रहे होते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने आलूओं को धो के अच्छी तरह साफ़ करके ले लिया है। अब हमने इनके छिलके उतारने हैं सबसे पहले। तो चलें जी इसके छिलके उतारना शुरू करते हैं। अगर आपके पास पीलर है तो उसकी मदद से आप इसको छिलके उतार सकते हैं, नहीं तो छुरी तो हर एक के पास होती है। आलूओं से छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इनकी फिंगर चिप्स के टाइप की कटिंग कर लेनी है। एक आलू को लेंगे, इसको दरमियान में से पहले 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके छोटे पीसेस कर लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह करके आपने एक जैसी कटिंग करनी है, फिंगर चिप्स की जैसी। अगर आपके पास मशीन है तो ये बेस्ट है, अगर नहीं है तो छुरी की मदद से भी आप कट कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का काम है, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, इन आलूओं को हम शिफ्ट करते हैं एक बाउल के अंदर। बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक हमने शामिल कर देना है जी। हम बगैर मसाले के जब चिप्स बनाते हैं तो बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता। चाट मसाला 1 टीस्पून हमने इसके अंदर भर के शामिल कर दिया है। चिली फ्लेक्स आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेनी है। और उसके बाद आपने कोटिंग के लिए बेसन या कॉर्नफ्लोर के 2 टेबल स्पून शामिल कर लेने हैं। ये इसकी एक तरह से कोटिंग बन जाएगी। और ये कोटिंग जब हम इसको लगा के फ्राई करते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसको आपने हिला जुला कर या हाथों की मदद से एक जैसा तमाम पीसेस पे लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन एक काम आपने याद रखना है कि आलूओं को मसाले लगाने के बाद, नमक लगाने के बाद आपने रखना नहीं है, वरना ये पानी छोड़ देंगे। फ़ौरन से इनको फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए इसीलिए रखा हुआ था ताकि आलू पानी छोड़ने से पहले हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मुट्ठी भर के आपने शामिल कर देना है। परेशान नहीं होना, आलू आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आपने इनको एक काम करना है, 3 से 4 मिनट तक आलूओं को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, डाल के छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपने चम्मच की मदद से इनको जब छुड़ाना है तो ये बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे के साथ अलहदा हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह करके आपने फ्री हैंड इनको हिलाना है तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ये चिपकेंगे नहीं। और थोड़ा सा आगे चलकर आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त चिप्स बनकर तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। 4 मिनट एक तरफ से हमने फ्राई किया है और 3 मिनट हमने दूसरी तरफ से फ्राई किया है। कुल 7 मिनट लगे हैं। आप कलर देख सकते हैं, कलर आपको जितना पसंद है आप उतना रख सकते हैं। जितना ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें उतना 1-2 मिनट टाइमिंग बढ़ा लें तो वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चिप्स बनकर रेडी हुई है। आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। और ये बनानी इतनी ज़्यादा आसान है, आपने देखा है कि बड़ी आसानी के साथ, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आप इसको घर पर नहीं बना सकते। ये अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएँ, बाज़ार की गंदी चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएँ। बहुत हेल्दी तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से ये बड़ी आसानी से घर पर बन जाती है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं इसकी फाइनल डिश आउट की तरफ। आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर आप चाट मसाला शामिल करें, अगर लेमन शामिल करना चाहते हैं तो लेमन शामिल करें, केचप के साथ इसको एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।